12 नवंबर 2024 मनचाहा वरदान देने वाली, धन वैभव देने वाली, 500 वर्षों बाद अद्भुत दिव्य संयोग में आई देव उठनी एकादशी। प्राचीन काल के समय का तुलसी का ये महा उपाय जरूर कर लेना। पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। पूरे साल मिलेगा भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। बन जाओगे आप करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवशरणी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास कहा जाता है और इन 4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु जब जागते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करने और भगवान विष्णु का व्रत करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागते हैं तब सबसे पहली पुकार तुलसी जी की सुनते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से भी कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन जो मनुष्य तुलसी जी का पूजन करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तुलसी जी का पूजन करने से तुलसी माँ के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में, जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन में बरकत होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में देव उठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा गया है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर की सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पूजन करने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान के जल में आज के दिन गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्नान कर आज के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए सबसे पहले मंदिर में स्थापित भगवान जी की प्रतिमाओं को स्नान कराकर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने एक घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं, पुष्प इत्यादि अर्पित कर भगवान का पूजन करें। आज के दिन भगवान को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के पश्चात आप तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। स्कंद पुराण के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी जी को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है।
देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी के पास दिया जलाने से समस्त तीर्थों में दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन में वृद्धि होती है। देव उठनी एकादशी पर संध्या काल के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाने से भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी मां की कृपा से जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी जी के पास दीपक जलाने के साथ ही आज के दिन तुलसी जी की जड़ में पीले रंग का धागा अवश्य ही बांध देना चाहिए। पीले रंग का सूती धागा लेकर, कोई अन्य धागा नहीं, जो पूजन के लिए पीला सूती धागा आता है, आपको वह धागा लेना है। अगर वह धागा ना हो तो कलावा, ये जो मौली होती है जो कलाई पर बांधी जाती है, आप उसको लेकर उस पर हल्दी लगा लीजिए। हल्दी को थोड़ा गीला कर लें और उस कलावे पर लगा लें। अब आपको यह धागा तुलसी जी की जड़ में 7 बार क्लॉकवाइज बांधना है। 7 बार लपेटने के बाद इसमें आप 2 गांठ लगा दीजिए। तुलसी जी की जड़ में जब आप धागा बांधें तब आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। धागा बांधने के पश्चात तुलसी जी के पास दिया जलाएं और तुलसी माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तुलसी माँ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा भी आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन इस तरह तुलसी जी की जड़ में धागा बांधने से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माँ की कृपा प्राप्त होती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कारोबार में भी चमक आती है। व्यापार अच्छा चलने लगता है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। धन संबंधी जो समस्या चल रही होती है वह जल्द ही दूर हो जाती है और घर में धन में बरकत होने लग जाती है। नौकरी में भी प्रमोशन होता है। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से किस्मत भी साथ देने लग जाती है और भाग्य चमक जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी पर इस तरह पीला धागा बांधने से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। आज के दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आज भगवान विष्णु को जब भोग लगाए तो भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। लेकिन ध्यान रखें, आज के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर रख ले, या अपने आप से टूटकर जो पत्ता गिर गया हो या पहले के पूजन में जो पत्ता हो, आप उसको भी धोकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रह जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी माँ का पूजन किया जाता है। इसलिए यह दिन विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, पति पत्नी में अनबन रहती है, तो आपको आज के दिन तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। आज आप नई लाल रंग की चुनरी तुलसी जी को उड़ाएं और तुलसी जी को सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, मेहंदी, महावर, चूड़ी वगैरह तुलसी जी को अवश्य ही अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर तुलसी माँ का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात चुनरी के अलावा अन्य जो भी सुहाग की सामग्री है उन्हें आप किसी सुहागन महिला को दान दे दें। अगर कोई सुहागन ब्राह्मणी हो या फिर आपकी मान हो, जैसे कि नंद है, सास है, ऐसी किसी मान महिला को आपको यह सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है और फिर तुलसी माँ से अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करें। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से विवाह में जो भी दाम्पत्य जीवन में जो समस्या चल रही होती है वह दूर हो जाती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है।
अगर आप अविवाहित हैं और आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है या मनचाहत जीवन साथी आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करते समय पूजन के दौरान केसर, केला और हल्दी रख लेनी चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद इन चीजों का दान कर देना चाहिए और फिर विवाह संबंधी जो समस्या आपकी चल रही है उन्हें दूर करने की भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से विवाह में जो रुकावट होती है वह दूर हो जाती है, जल्द विवाह के योग बनते हैं, मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी जी का पूजन करने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, प्याज लहसुन भी ना खाएं। आज के दिन चावल और जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें।